एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गुमला पुलिस के हाथों एक बड़ी सफलता लगी है। बता दें कि कुख्यात नक्सली फिरोज अंसारी को गुमला पुलिस ने धर पकड़ा है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ साथ अधिक मात्रा में कारतूस और हथियार भी बरामद किए गुमला पुलिस ने। आपको बता दें कि ये इतना कुख्यात नक्सली था, इसके खिलाफ 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा था झारखंड सरकार ने। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक रहा होगा, साथ ही ये वांटेड भी था। इस बड़ी सफलता को गुमला पुलिस के साथ साथ झारखंड पुलिस की भी बड़ी सफलता मानी जा रही है। वहां हमारे संवाददाता सुशील कुमार सिंह मौजूद थे। आइए उनसे जानते हैं कि क्या था पूरा मामला। सरकार के लंबे समय के प्रयास के बाद माओवादी नक्सलियों पर बहुत हद तक विराम लग चुका है, लेकिन माओवादी नक्सलियों की गतिविधि समाप्त होने के बाद जिस तरह से देखने को मिल रहा है, कई प्रतिबंधित आपराधिक संगठन कहीं ना कहीं सक्रिय हैं। उसी क्रम में अगर बात करें तो जेजेएमपी एक आपराधिक संगठन है, प्रतिबंधित आपराधिक संगठन है, जो इलाके में अपनी सक्रियता को दर्शाते हुए कई तरह के आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की नीयत बनाए रखता है और कई तरह की आपराधिक घटनाओं में शामिल होने की बात सामने आती है। गुमला पुलिस को उसके खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है। बताया यह जा रहा है कि बिशुनपुर थाना क्षेत्र के घाघरा गांव है, जो दूरस्थ इलाका है, वहां पर जेजेएमपी के पूरी तरह से टीम के सक्रिय होने की बात सामने आ रही थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस द्वारा एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। एसडीपीओ के नेतृत्व में बनी इस टीम ने कहीं ना कहीं उस इलाके में अपनी दबिश बनाई और जिसके बाद उस इलाके में जो जेजेएमपी जो प्रतिबंधित संगठन के जो सदस्य थे, वो एक दस्ता बनाकर किसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की नीयत से बैठे हुए थे। उनको घेराबंदी करके पुलिस ने उसमें से एक सदस्य को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार जो प्रतिबंधित आपराधिक संगठन के सदस्य, उनका नाम बताया जा रहा है, वो 5 लाख की इनामी बताए जा रहे हैं। और उनकी गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं पुलिस काफी राहत महसूस कर रही है। जिले के एसपी ने स्पष्ट बताया है कि 5 लाख का इनामी होने के साथ ही साथ ये इलाके में पूरी तरह से अपनी दबिश को बनाए हुए था और कई तरह से आपराधिक घटनाओं में शामिल होने की बात सामने आ रही थी। पूर्व में ये नक्सली जेल जा चुका है और इसी गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से एसपी ने बताया कि कई तरह के जो संगठन जुड़े, कई बात उनके पास खुलासा हुआ है। फिरोज अंसारी नाम का ये नक्सल जो प्रतिबंधित आपराधिक संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। बताया जा रहा है कि सेकेंड इन चीफ था, जो उस जेजेएमपी संगठन है उसका सेकेंड इन चीफ था। तो ऐसे में इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस काफी राहत महसूस कर रही है और एसपी ने स्पष्ट बताया कि इसी गिरफ्तारी से जहां भारी मात्रा में जो कारतूस बरामद हुए हैं, हथियार बरामद हुआ है, साथ ही साथ कई अहम जानकारी भी मिली है। विभाग के वरीय पदाधिकारियों के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य के हर जिले में नक्सल अभियान लगातार चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में गुमले जिले में भी नक्सल विरुद्ध अभियान लगातार चलाया जा रहा था। इसी में गुप्त सूचना मिली। गुप्त सूचना के अनुसार बिशुनपुर थाना क्षेत्र के घाघरा नाम के वन क्षेत्र में जेजेएमपी के पूरे दस्ते के भ्रमणशील होने की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई। तत्पश्चात एक टीम को बनाया गया, जो कि गुमला सदर एसडीपीओ सुरेश के नेतृत्व में बनाया गया और उस टीम को त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। टीम ने एक ऑपरेशन प्लान बहुत बेहतर तरीके से बनाकर एक झारखंड जैगुआर की एक असॉल्ट ग्रुप के साथ ऑपरेशन पे निकले और सूचना का सत्यापन किया गया। घटनास्थल पर जहाँ की सूचना आई थी, वहाँ पर पहुँचने के बाद देखा गया कि जो प्रतिबंधित संगठन है जेजेएमपी, उसके कुछ जो वहाँ पर उग्रवादी हैं वो मौजूद हैं और उन्होंने फिर पुलिस पार्टी को बढ़ता हुआ देखकर भागने का प्रयास किया। उसी क्रम में एक व्यक्ति घिर गया और उसको अरेस्ट कर लिया गया। उनके पास से हम लोगों को एक हथियार मिला, जो कि आप लोगों के सामने रखा हुआ है 303, और एक पिट्ठू बैग जैसी एक चीज़ उनके पास से उपलब्ध हुई। उसमें कई राउंड्स गोलियां हम लोगों को प्राप्त हुई। जब इनसे पूछा गया तो ये हथियार और गोलियों के बारे में उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जब और कड़ाई से इनसे पूछताछ हुई तो इन्होंने अपना नाम फिरोज अंसारी बताया, जो कि जेजेएमपी संगठन में सब जोनल कमांडर के रूप में चिन्हित हैं। इनके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। इनको अरेस्ट किया गया और इनके पास से जो भी सामग्री बरामद की गई है, जैसे कि मैंने बताया, एक हथियार 303 मिला है और लगभग 200 राउंड 303 के मिले हैं और 150 राउंड्स 7.62 के मिले हैं। साथ ही साथ कुछ मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं, कुछ नोटबुक मिला है। उन सभी प्रदर्शों को आज हम लोग प्रदर्शों के साथ जो व्यक्ति फिरोज अंसारी, सब जोनल कमांडर जेजेएमपी, को अरेस्ट कर हम लोग आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। देखिए, जैसे कि सूचना मिली थी, ये संगठन, इस क्षेत्र में इस संगठन के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम
रविंद्र गोप है, रविंद्र गोप या रविंद्र यादव के नाम से जानते हैं। ये फिरोज अंसारी भी उसी संगठन का ही हिस्सा है। पूरे संगठन के भ्रमणशील होने की सूचना थी, जिसमें तकरीबन 7-8 लोगों के बारे में हम लोग को जानकारी मिली। उतने लोग तो वहाँ नहीं थे, लेकिन निश्चित तौर पे दस्ते के कुछ लोग वहाँ मौजूद थे। उनके साथ फिरोज अंसारी वहाँ पे पाया गया। सर, पुलिस इस गिरफ्तारी को किस रूप में देखती है? देखिए, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, लगातार नक्सल विरोधी अभियान हम लोग चला रहे हैं और इस ज़िले में भी उसी कड़ी में इस अभियान को चलाया गया। और जो रेमिनेंट्स अब नक्सलिज्म के बचे हैं गुमला ज़िले में, उसको भी हम लोग बहुत जल्दी पूरे तरीके से समाप्त करेंगे। फिरोज अंसारी की पहले भी गिरफ्तारी हुई है क्या सर? इनकी गिरफ्तारी, इनका आपराधिक इतिहास भी है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, विभिन्न ज़िलों में जैसे कि लातेहार ज़िला, लोहरदगा ज़िला और गुमला ज़िला में इनके ऊपर तकरीबन 11 मामले, 11 FIRs ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। ये एक बार जेल भी जा चुके हैं, वो लोहरदगा जेल गए थे। उसके बाद भी वो बाहर आने के बाद इसी तरह की गतिविधियों में शामिल रहे। उसी कारण से आज इनकी अरेस्टिंग हुई और उनको हम लोग जेल भेजा। कहा जा सकता है कि माओवादियों की सक्रियता समाप्त होने के बाद जिस तरह से इस तरह के प्रतिबंधित अपराधी संगठन लगातार सक्रिय होकर इलाके में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, तो उनकी गिरफ्तारी से पुलिस बहुत बड़ा राहत महसूस कर रही है। उस इलाके में अगर बात करें, घाघरा बिशुनपुर का इलाका ही नहीं, अगर बात SP साहब के अगर बयानों पर ध्यान दिया जाए तो उसमें स्पष्ट उन्होंने बताया है कि लातेहार हो, गुमला हो, लोहरदगा के इलाके में भी इसकी सक्रियता थी और उस इलाके में विकास योजनाओं को पूरी तरह से बाधित करने का प्रयास करता था। तो ऐसे में पुलिस द्वारा किए गई कार्रवाई के बाद इसकी गिरफ्तारी से न केवल उस संगठन JJP का जो संगठन है वो कमजोर हो पाएगा, बल्कि इससे मिली जानकारी के बाद आने वाले दिनों में पुलिस को और सफलता मिल सकती है। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि गुमला पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। निश्चित रूप से इलाके में एक बेहतर माहौल बनाने में, विकास योजनाओं की गति को और तेज करने में काफी राहत हो सकती है और SP से बड़ी सफलता मानते हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि इससे समझा जा सकता है कि जिस व्यक्ति पर 5 लाख का इनाम सरकार ने घोषित कर रखा है, उसकी गिरफ्तारी निश्चित रूप से न केवल गुमला जिला के लिए बल्कि पूरे झारखंड पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।